नाजरीन, आज की इस वीडियो को बनाते हुए हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट भी है। हम अपने दिल में बहुत खुश हैं कि अल्लाह करीम ने इस अच्छे मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमें चुना और हम अपने मेहरबान नाजरीन से महवे गुफ्तगू हैं। हमारा आज का टॉपिक वालदैन से मुताल्लिक है। कुरान मजीद में वालदैन के दर्जे को बहुत बुलंद फरमाया गया है। बार बार ये कहा कि अपने वालदैन का एहतराम करें, जब वो कमज़ोर हो जाएं तो उनके मददगार साबित हों। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालदैन का बहुत एहतराम करने का हुक्म फरमाया है। हमारा खुदा, हमारा अल्लाह हमें बार बार ये कहता है कि अपने वालदैन को देखो। बचपन में वो आपके साथ थे, आपकी खिदमत करते थे, आपको उंगली पकड़कर चलाते थे और आपसे मोहब्बत करते थे। आज जब वो इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं आपकी खिदमत करते करते कि वो खुद चलने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, उनके मामलात थोड़े दिगरगू हो गए हैं, तो वो चाहते हैं कि उनको सहारा दिया जाए। तो खुदावंद ये चाहते हैं कि इन माँ बाप को सहारा दिया जाए, इस तरह ही जिस तरह छोटे वक्त में जब आप थे तो वो आपका हाथ पकड़कर चलते थे और आपकी मदद करते थे। नाजरीन, हमें ये जानकर इंतहाई खुशी होती है कि फ़लाँ फैमिली में जो बच्चे हैं वो अपने वालदैन का बहुत ख्याल करते हैं। मैंने एक जगह एक बोर्ड पढ़ा, उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर वालदैन अपने बच्चों को अपनी ज़रूरियात बताने से इज्तनाब करें तो ये समझ लीजिए कि उन बच्चों की उस वक्त से इन्हतात शुरू हो चुका है। बाप माँ अगर बच्चे से अपनी ज़रूरत बताते हुए रिलक्टेंट हों या ना बताएं तो फिर इसका मतलब ये है कि बच्चे माँ से बाप से मोहब्बत नहीं करते। ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि माँ बाप कितनी मोहब्बत करते हैं, हर वक्त बच्चों का इंतज़ार करते हैं कि वो अब आएंगे और उस वक्त तक खाना नहीं खाते जब तक कि उनके बच्चे दूर से सफ़र करके उनके पास नहीं आ जाते। माँ बाप की आंखों का बच्चे तारा होते हैं, उनसे प्यार करते हैं और ये एक ऐसी मोहब्बत है, ये एक ऐसी सच्ची मोहब्बत है जिसका कोई मोल नहीं है। दुनिया में अगर आप किसी पर एतमाद करते हैं तो वो आपके माँ बाप हैं। वो हर बुरे वक्त में आपके साथ हैं, हर अच्छे वक्त में आपके साथ हैं। आपको खुश देखकर खुश होते हैं, आपको परेशान देखकर परेशान होते हैं। हमने ये देखा कि बुढ़ापा इट्सेल्फ एक बीमारी है। बुढ़ापे में बहुत सारे मर्ज एकदम औद कर आते हैं, यानी दांतों में दर्द शुरू हो जाता है, घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, चलने फिरने की दिक्कत शुरू हो जाती है, बिनाई कमज़ोर हो जाती है और इसी तरह बहुत सारे मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो इन मसाइल को हल करने के लिए अपने माँ बाप से मोहब्बत करें और इनको इतना मोहब्बत दें कि जिस तरह इन्होंने आपको ज़िंदगी में मोहब्बत दी, ज़िंदगी में प्यार दिया, इसी तरह इनसे मोहब्बत करें और इनकी मोहब्बत आखिरत की बख्शिश है। खुदावंद करीम उस इंसान को बहुत पसंद करते हैं जो अपने वालदैन पर मेहरबान होता है। यहाँ तक हुक्म है कि इनको ऊंची आवाज़ से मत बुलाओ, इनको उफ तक ना कहो। अगर इनसे कोई गलती हो गई है, अगर इन्होंने कोई ऐसी बात कह दी है तो इनको माफ़ कर देना चाहिए। इनको माफ़ करना ऐसा ही है जैसे आपने इनके किसी अमल को नज़रअंदाज कर दिया। ये आपकी ज़िंदगी में कितनी गलतियां नज़रअंदाज करते थे, अगर इनसे कोई गलती हो गई है तो उसे दरगुजर करना चाहिए। लिहाजा
ہماری اپنی ویورز سے یہی گزارش ہے کہ تمام لوگ جو اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے وہ خیال رکھیں، ان کی دل جوئی کریں، ان کے ساتھ چلیں، بڑھاپے میں ان کا سہارا بنیں اور ان کے ساتھ ایسا حسن سلوک کریں کہ وہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں آپ کو دعائیں دیتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں۔ والدین ایک ڈھلتا ہوا سایہ ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے دل کو رنجیدہ کرنا اللہ کو رنجیدہ کرنا ہے۔ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلیں اور اللہ نے قرآن پاک میں جو حکم دیا ہے اس پر عمل کریں۔ ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہتر ہوں۔ ہماری اس ویڈیو کو فالو کریں۔ تھینک یو۔